3, 2, 1, 0. नमस्कार दोस्तों। आज जब दुनिया स्पेस रेस की बात करती है तो अमेरिका के नासा के साथ एक और नाम सबसे ऊपर आता है और वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या आपको पता है कि इसरो ने अपनी जर्नी शुरू की थी एक छोटे से चर्च से और आज वो दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसीज में शामिल है। तो चलिए जानते हैं कैसे इसरो ने इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर बनाया। साल 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन के साथ इसरो की कहानी शुरू होती है। उस वक्त इंडिया गरीबी, बेरोजगारी और फूड शॉर्टेज जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहा था। लेकिन साराभाई जी का मानना था कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू हैव स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी ही देश को आगे ले जा सकती है। और इसी के साथ शुरुआत होती है इनकोस्पार, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तब ना बड़े लैब्स थे, ना एडवांस टेक्नोलॉजी, सिर्फ जुनून था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले रॉकेट लॉन्चेस एक छोटी सी चर्च बिल्डिंग से किए गए, सेंट मैरी मैगडलेन चर्च, तुम्बा, केरला में। चैपल को बना दिया गया कंट्रोल रूम और एक पुराने गोडाउन को बना दिया गया असेंबली सेंटर। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, एक साउंडिंग रॉकेट जो अमेरिका से लिया गया था। और सोचिए, रॉकेट पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी पे ले जाया गया था। ये था इसरो का असली जुगाड़ और डेडिकेशन। फिर आया 1969 का साल, जब इनकोस्पार का नाम बदलकर बना दिया गया इसरो और ऑफिशियली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का जन्म हुआ। ये वही साल था जब अमेरिका ने अपोलो 11 से पहली बार इंसान को चांद पर भेजा और हमने अपनी छोटी सी शुरुआत से एक बड़े सपने की तरफ पहला कदम उठाया। नाइनटीन 1975 इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया। ये एक सिंबॉलिक स्टेप था जिसमें दुनिया को दिखाया कि इंडिया भी स्पेस रेस में है। फिर आया भास्कर, रोहिणी और इनसेट सैटेलाइट्स, जिसने कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में रेवोल्यूशन लाया। साल 1994 में आया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको कहते हैं इसरो का वर्क हॉर्स रॉकेट। PSLV ने 2017 में रिकॉर्ड बनाया जब एक ही लॉन्च में 104 सैटेलाइट स्पेस में भेज दिए। और सबसे बड़ी बात, PSLV की रिलायबिलिटी ने इंडिया को चीप एंड रिलायबल स्पेस लॉन्च प्रोवाइडर बना दिया। नासा और यूरोपियन कंट्रीज भी अपने सैटेलाइट्स हमारे रॉकेट्स पर भेजने लगे। ईयर 2008, चंद्रयान 1 ने मून पर वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर किए, जो एक हिस्टोरिक फाइंडिंग थी। फिर 2014 इसरो ने दुनिया को हिला दिया जब मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। सिर्फ 450 करोड़ के बजट में इंडिया मार्स पर पहुंच गया और ये अचीवमेंट हॉलीवुड के कई मूवी के बजट से भी कम था। और सबसे खास बात, इंडिया पहला एशियन देश बना जो मार्स ऑर्बिट में एंट्री कर गया, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। साल 2023 में चंद्रयान 3 ने इंडिया का नाम हिस्ट्री बुक में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। इंडिया मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। ये मून का एक ऐसा एरिया है जहां फ्यूचर लूनर मिशन के लिए बहुत रिसोर्सेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अब अगला बड़ा स्टेप है गगनयान मिशन, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अपने देसी स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में भेजा जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज चुके हैं।
दोस्तों, हमने अब तक जाना कि इसरो ने क्या अचीव किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसरो बाकी एजेंसियों से अलग क्यों है? दोस्तों, इसरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डूइंग मोर विद लेस। नासा का बजट $25 बिलियन पर ईयर है, वहीं इसरो का बजट सिर्फ $1.5 बिलियन पर ईयर, मतलब नासा का बजट इसरो से 20 गुना है। फिर भी इसरो ने अपनी एफिशिएंसी और जुगाड़ इनोवेशन के दम पर दुनिया को दिखाया कि इंडिया का ब्रेन एंड डेडिकेशन किसी से कम नहीं। दोस्तों, एक चर्च से शुरू हुआ सफ़र आज मून और मार्स तक पहुंच चुका है। इसरो ने सिर्फ इंडिया को स्पेस सुपर पावर नहीं बनाया, बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया है कि सपने बड़े हो तो रिसोर्सेज छोटे होने के बावजूद उन्हें अचीव किया जा सकता है। और आज जब हम चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान की बात करते हैं तो एक ही बात याद आती है, स्काई इज़ नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आपको क्या लगता है, इसरो का अगला बड़ा माइलस्टोन क्या होगा? मार्स पर लैंडिंग या फिर अपना स्पेस स्टेशन? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।